हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सिद्धांत बाय हेनरी फैयल। हेनरी फैयल के द्वारा दो प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है हेनरी फैयल का? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम हिंदी में कहते हैं अनुशासन। चलिए पहले देख लेते हैं डिसिप्लिन जनरली रिफर्स टू। डिसिप्लिन हम कहते किसे हैं या डिसिप्लिन क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट को हम कहते हैं आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो नियम कायदे कानून हैं उनको फॉलो करना। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम और कायदे हैं उनको। ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है वर्कर्स और उसके सुपीरियर्स के बीच में या सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। मतलब ऑल लेवल्स यानी कि देखिए मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल, या लोअर मिडिल एंड टॉप लेवल। तो वहाँ जो सुपीरियर्स हैं वो सारे अच्छे होने चाहिए, वो भी डिसिप्लिन को दर्शाता है। टॉप लेवल में भी अच्छा सुपीरियर होना चाहिए, मिडिल लेवल में भी अच्छा होना चाहिए और लोअर लेवल में भी अच्छा होना चाहिए, तो वो भी डिसिप्लिन को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं फेयर एंड क्लियर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, यानी कि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर है या जो सबॉर्डिनेट्स और जो सुपीरियर है उनके बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, साफ बातचीत होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो भी डिसिप्लिन को दर्शाता है। फोर्थ देखते हैं मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स। कमिटमेंट्स का मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी कि हर लेवल पे प्रतिबद्धता होनी चाहिए और हर लेवल के व्यक्ति को अपना कार्य जो है वो सही से करना चाहिए, वो भी डिसिप्लिन को दर्शाता है। अब देखते हैं कि ये हेनरी फायोल ने इसको एक सिद्धांत क्यों माना। सो अकॉर्डिंग टू फायोल, फायोल के हिसाब से डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। जो डिसिप्लिन है ये सुपीरियर लेवल पे भी चाहिए और सबॉर्डिनेट लेवल पे भी चाहिए, मतलब टॉप लेवल में भी चाहिए और लोअर लेवल में भी चाहिए। द डिसिप्लिनरी रूल्स, जो अनुशासन के जो रूल्स होते हैं, शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट, सिर्फ सबॉर्डिनेट्स पे ही नहीं लगने चाहिए, बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल, वो हर लेवल पे लगने चाहिए। फेयर एंड क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। तो हेनरी फायोल का यही कहना था कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि अगर डिसिप्लिन जो है वो नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सुपीरियर कहेगा ऐसा करो और सबॉर्डिनेट कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना है, मैं दूसरे तरीके से काम करूँगा, तो ना वो उसकी बात सुनेगा ना वो उसकी बात सुनेगा। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ जो प्रिंसिपल है हेनरी फायोल का, वो है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आदेश में समानता, यूनिटी ऑफ कमांड। ये फोर्थ प्रिंसिपल है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से या इस प्रिंसिपल के अनुसार, एन एम्प्लॉय, एक जो एम्प्लॉय है और अ वर्कर या वर्कर है, शुड रिसीव ऑर्डर्स, उसे ऑर्डर मिलना चाहिए फ्रॉम वन बॉस, सिर्फ एक ही बॉस से उसे ऑर्डर मिलना चाहिए, ओनली, केवल एक से। बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर वो एक बॉस से ज़्यादा से ऑर्डर ले रहा है, देन ही विल गेट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और समझने की स्थिति में नहीं रहेगा। डैट हुज ऑर्डर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कि उनमें से किसका जो ऑर्डर है वो पहले हमें लेना है। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे एक फर्म है, वहाँ पर 4 बॉस हैं, तो और वर्कर एक है, तो उन चारों बॉस ने अपना अपना ऑर्डर जो है वो उस वर्कर को दे दिया। अब वो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि उन 4 में से हम किसका ऑर्डर जो है वो फॉलो करें, क्योंकि अगर वो एक का फॉलो करेगा तो बाकी के जो 3 हैं उनका ऑर्डर नहीं फॉलो कर पाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और काम नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा उस कंफ्यूजन की वजह से। तो हेनरी फायोल का कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो सिर्फ एक बॉस होना चाहिए और एक ही ऑर्डर लगना चाहिए, ताकि वर्कर को अच्छे से समझ में आए और काम पूरा हो पाए। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 3 और 4। तो आई होप आपको ये
प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।